ऐसा माना जाता है कि हंटिंगटन रिटायरमेंट कमेटी वेस्ट कोस्ट पर सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ आपको हमारी कंपनी के द्वारा मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में लिखा है, जिसमें है ग्रुप क्लासेस, एक्सक्यूशंस और हाँ 24 घंटे नर्स भी रहेगी, तो बेफिक्र रहिए। ओह, क्या ये ईयरली प्राइस है? ओह नहीं, ये मंथली है। ये तो कुछ ज्यादा ही है। ओह नहीं, आपको तो पता है अगर इतनी फैसिलिटीज है तो उसका दाम तो लगेगा ही। हाँ, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जब तक प्रमोशन नहीं मिल जाता तब तक तो नहीं। तुम्हें लगता है मैं कर सकता हूँ? तो तुम्हें माँ को संभालना होगा। मैं ही क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारा काम होता है और मैं पूरा दिन ऑफिस में होती हूँ और तुम घर पर पूरा दिन सोए रहते हो। एक्सक्यूज मी, मैं सोता हूँ, लेकिन मैं इसलिए सोता हूँ क्योंकि रात भर जग के मैं काम करता हूँ। देखो, तुम एक बड़े से घर में रहती हो और मैं एक छोटे से अपार्टमेंट में। मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। आपकी माँ ने अपनी पति को 50 साल की उम्र में खो दिया है और ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आपको उन्हें अकेले ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी माँ को सबसे ज्यादा जरूरत है 24 घंटे किसी की निगरानी में रहने की। लेकिन जैसा मेरी बहन ने कहा, हम ये नहीं कर सकते। शायद इसकी आपको जरूरत भी नहीं हो। आपने कहा कि एक दिन में काम करता है और एक रात में काम करता है, तो आप दोनों मिलकर कर सकते हैं। देखिए, आपकी माँ अभी अपना सब कुछ करने के लिए वो खुद से सक्षम है। उन्हें नर्स की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने परिवार की साथ की जरूरत है जिससे वो खुश रहेंगी। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, पर तुम्हें आधा रेंट देना पड़ेगा। 500 दूंगा। नहीं, हम बाद में बात करते हैं। हाय माँ। तो क्या तय हुआ? ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है माँ। और एंथनी और मैंने ये डिस्कस किया और आपको मेरे घर आना पड़ेगा। और मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा ताकि हम लोग साथ रह सकें। पर अब ये टेम्पररी है, देखते हैं कैसे सब होता है। ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तुमने। तुम दोनों का शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए मुश्किल भरा रहेगा, लेकिन अब हमें मजा आएगा। हम सब फिर से एक साथ आएंगे और खूब मजे करेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। हाँ ठीक है, ग्रेट। मैं मीटिंग के लिए लेट होने वाली हूँ और इस रफ्तार से तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। माँ जल्दी कीजिए, हमें जाना है। माँ जल्दी कीजिए। हाँ बॉब, मैं बस 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच रही हूँ, ठीक है? मेरा भाई बस कुछ ही देर में पहुँच रहा है और जैसे वो आता है मैं निकल जाऊंगी। अरे नहीं माँ। आई एम सॉरी बॉब, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। सच में माँ? ये गलती से हो गया। रुको, मैं मदद कर देती हूँ। आप वहीं पर रुकिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। तुम आ गए, इतनी देर क्यों हो गई? ओह माय गॉड। मैं बस अपने काम में बिजी था, तो काम करने में वक्त लग गया। ओह माय गॉड, कॉन्फ्रेंस कॉल जल्दी शुरू होगा। सुनो, ये सब कौन उठाने वाला है? उठाओगे? मुझे बहुत देर हो रही है। बाय, आई एम सॉरी। क्या ये सब इससे अच्छा लगता है? पूरे 10 घंटे की नाइट शिफ्ट करने के बाद घर आऊं और उसके बाद ये सब करना पड़े? आखिर मैं ये सब क्यों करूं? कैसी जिंदगी हो गई है? ये सब चीजें गिराती रहे और मैं बस साफ करता रहूं। ये लीजिए। हाय, मैं यहाँ पर दवाइयाँ लेने आई हूँ जूली मार्टिन के। ये रहा। इसके हुए $225। क्या? और इन्हें हर महीने खरीदना होगा? हाँ जी बिल्कुल। ओके, लग नहीं रहा है कि अब मैं उस वेकेशन पर जा पाऊंगी। थैंक यू। चलिए माँ, चलते हैं।
माँ चलिए जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। देखो ये वाला। हाँ हाँ यही। तो माँ क्या बात करनी है? मैं एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। मुझे नर्सिंग होम से कॉल आया था। वो मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं, वो भी फ्री में। आप मजाक कर रही हैं, है ना? नहीं 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 नहीं, ये कोई नई सरकारी योजना है। मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये फ्री में है। ये तो कमाल की बात है। हाँ सच में ये बहुत ही कमाल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम पहले की तरह जी पाएंगे। ये तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हें नहीं। और ये तुम्हें भी नहीं कहना चाहिए, समझिए तुम ना। तो पूरा दिन सोते नहीं मैं सही रहते कह हो। रहा हूँ। तुम बियर पियोगी? माँ आप भी रुको, मैं बियर नहीं, लेकर अभी आता हूँ। तक तो दोपहर भी नहीं हुई है। बस हो गया। हाँ ये ठीक है, बस हो गया। ये लो माँ, क्या मैं आपको अंदर छोड़ने आ जाऊँ? नहीं 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 नहीं, तुम दोनों ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और तो मैं ये भी जानती हूँ कि तुम डेट पर जाने के लिए जल्दी में हो। ऐसा नहीं चलो है। ठीक बाय है। माँ। ठीक से रहना। अपना ख्याल हाँ, रखना माँ। ठीक है बेटा। चलो हाँ, आ जाओ। ठीक है। हमारी जिंदगी शुरू। वो आजादी। यस। हाँ तो चलो जल्दी करते हैं, यहाँ पर रोको, मैं वहाँ से बियर ले लेता हूँ। तुम पियोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। ओह सच में मजा आएगा। अब मैं वापस घर पर अकेली होंगी। एक मिनट रुक जाओ, ये डायरी किसकी है? ये देखो, ये तो माँ की डायरी है। ठीक है। हाय, क्या हेल्प कर सकती हाय, हूँ? मैं बस ये डायरी अपनी माँ को देना चाहता था। जी बिल्कुल, उनका नाम क्या है? जूली मार्टिन। जूली मार्टिन। नहीं, यहाँ पे इस नाम का कोई नहीं रहता सर। नहीं नहीं, कोई गलती हुई होगी। वो सरकारी योजना के तहत आती है। उनका एडमिशन अभी हुआ है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हम बस 2 मिनट में वापस हाँ, आते अभी हैं। आते हैं। ओके ठीक है। माँ ने हमसे झूठ क्यों कहा? पता नहीं। चलो वहां चलकर बैठते हैं। हाँ। ये बहुत अजीब है। शायद इसमें कोई सुराग मिल जाए। हाँ। प्यारे हेनरी, प्यारे हेनरी। इसमें तो हर जगह पापा का नाम लिखा है। क्या? हाँ ये देखो। ये देखो, हम अम्यूजमेंट पार्क गए थे ना, वो बात लिखी है। उन्होंने लिखा हुआ आखिरी पेज पढ़ो। अच्छा आइडिया है। ओ ये रहा। हाँ। प्यारे हेनरी, आज 15 दिन हो गए हैं, तुमसे कोई बात नहीं हुई। बिना बात किए इतने दिन पहली बार बीते हैं। मैं नहीं जानती तुम्हारे बिना क्या करूंगी। हम साथ जगते थे, साथ खाते थे, एक साथ वॉक पर जाते थे, हम सारे काम साथ करते थे। तुम्हारे जाने के बाद ये बहुत मुश्किल लग रहा है। बस एक चीज है जिसके सहारे मैं जी सकती हूँ, वो है मेरे बच्चे। दोनों बच्चों ने फैसला किया है कि वो मुझे अपने साथ रखेंगे हमेशा। मुझे बहुत प्यारे बच्चे मिले हैं, लेकिन जब से मैं उनके साथ रहने लगी हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लिए बोझ बनने लगी हूं। बिना मेरे वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। तो आज से मैं उन पर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता मैं कहां जाऊंगी, लेकिन इन पर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि अपने बच्चों को तकलीफ में देख के मुझे परेशानी होती है। और मैं जानती हूं ये सही रहेगा, क्योंकि आखिरकार मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूं, भले ही वो मेरे बिना क्यों ना हो। तुम्हारी प्यारी जूली। हमें जाना चाहिए। हाँ चलो। चलो। कहाँ चली गई माँ? माँ आप कहाँ पर हो? ये कहीं पर रुको, कार रुको। चलो। माँ
माँ, 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 आई लव यू। माँ, आप नहीं जानती हम कितना डर गए थे। हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आप ये कार में भूल गई थी। माफ करना, मैंने झूठ कहा। मैं बस तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, ठीक है? हम इतने मतलबी हो गए थे कि आपका ख्याल ही नहीं रहा। हमें माफ कर दीजिए माँ। माफ कर दो माँ। हम दोनों अब सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे साथ आकर रहे, ठीक है? सोच लो, मैं तुम दोनों पे बोझ न बन जाऊं। नहीं, आप हम पर बोझ कभी नहीं बन सकती माँ। आप ऐसा मत सोचिए। हम तीनों एक छत के नीचे रहेंगे, वो भी साथ में। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ।